जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। Today I discuss how we create MSRPID presentation। सबसे पहले आप लोगों को ये एक बात बताऊं कि हम लोग प्रेजेंटेशन कब बना पाएंगे अगर हम लोगों ने MS या PID का थीसिस खुद कंपाइल किया तब बना पाएंगे, अदरवाइज काफ़ी प्रॉब्लम होती है बनाने में। तो इसके लिए सबसे पहली बात क्या है, हमारे पास जो आ गया हीट ट्रांसफर एनालिसिस ऑफ अनस्टेडी ऑब्लिक स्टैग्नेशन पॉइंट फ्लो ऑफ इलास्टिको विस्कस फ्लूइड। ये है मेरे थीसिस का जो टाइटल था, वो नेम लिखा हुआ है। ये मैंने मैक्सिमम जो भी प्रेजेंटेशन दी हुई है MS की, जब मेरा डिफेंस हुआ था उसके लिए मैंने बनाई थी। अब ये बात है ये है सबमिटेड बाय मोहम्मद आयार, यूनिवर्सिटी नेम आ गया। उसके बाद सुपरवाइज बाय डॉक्टर तारिक जावेद, डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंस। अब ये ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं ये पावर पॉइंट पे बनाई जाती है, और ये जो भी स्लाइडें ये ओवरऑल स्लाइड्स पे बनती हैं। अब ये जो पहला पेज होता है ये हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट पैटर्न से बनता है। ये नहीं है कि ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ में यही वाला पैटर्न यूज़ होता है, ये यूनिवर्सिटी से पूछ के ये बनाया जाता है। अब उसके बाद ये जो टाइटल मैंने नेम लिखा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जब हम लोगों का कोर्स वर्क कंप्लीट होता है MS या PID का। उसके बाद बोर्ड ऑफ स्टडी जो होती है उसमें मीटिंग में ये चीज़ें जो डिस्कस होती हैं तब जाके ये बनता है। अब उसके बाद आ जाते हैं ये हम लोगों ने जितने भी चैप्टर के बनाए हुए हैं इसमें कंपाइल किए हुए हैं वो चैप्टर के नेम मेंशन किए जाते हैं। सपोज दैट यहाँ पे 3 चैप्टर थे तो 3 चैप्टर आर इंक्लूडेड। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरीज आ गया, चैप्टर 2 हीट ट्रांसफर इन स्टैग्नेशन पॉइंट फ्लो टुवर्ड्स द स्टिचिंग शीट, और चैप्टर 3 आ गया मेरे पास हीट ट्रांसफर एनालिसिस ऑफ अनस्टेडी ऑब्लिक स्टैग्नेशन पॉइंट फ्लो ऑफ इलास्टिको विस्कस फ्लूइड। अब यहाँ पे तो इनके नेम मेंशन किए जाते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहली एक स्लाइड में ये बात मेंशन कर दी। चैप्टर 2 आ गया हीट ट्रांसफर इन स्टैग्नेशन पॉइंट फ्लो टुवर्ड द स्टिचिंग शीट। अब जब ये आप लोग स्लाइड शो करते हो तो ऑटोमेटिकली पहली स्लाइड में भी क्वेश्चन रेज हो जाते हैं जो आपके होते हैं डिफेंस में, एक्सटर्नल, इंटरनल और चेयरमैन। उसके बाद आपके सुपरवाइज़र होते हैं और सीनियर जूनियर जो भी होते हैं वो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये नहीं होता कि हम लोगों ने यहाँ पे इसके साथ और डेफिनेशन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होता है, क्योंकि थीसिस में तो ये बातें सारी मेंशन होती हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन में बहुत ही शार्ट लिखा जाता है। क्योंकि अगर हम वही थीसिस कॉपी करके कंपाइल कर देते हैं तो फिर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सही तरह से वो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते और इस तरह अच्छा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता। तो इसलिए ये होता है कि जस्ट इनके नेम वगैरह लिख दिए जाते हैं और ऑटोमेटिकली जब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो यही चीज़ें पूछी जाती हैं। स्टैग्नेशन पॉइंट्स क्या होता है, स्टिचिंग शीट क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र क्या होता है। यहाँ से अगर आपने अच्छी तरह प्रिपरेशन किया तो ये बता सकते हैं। उसके बाद जब ये आ जाता है प्रॉब्लम लेआउट में, मैंने यहाँ पे जियोमेट्री बनाई है। जियोमेट्री में जो मेन पॉइंट्स थे मैंने लिख दिए यहाँ पे 2 डायमेंशनल फ्लो, स्टैग्नेशन पॉइंट फ्लो और उसके बाद स्ट्रेचिंग शीट लिखी। अब यहाँ पे ये जो पैरामीटर्स यूज़ हुए हैं उसके अलावा जो हम लोगों ने ये कर्व बनाई हैं, जो एरो के साइन राइट डायरेक्शन में, अब ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो भी यूज़ होते हैं, हर पॉइंट्स का मीनिंग होते हैं। और ये होता है कि इन ही चीज़ों को ज़्यादातर पूछा जाता है आपके डिफेंस के दौरान, तो इसलिए इनकी तैयारी आपको अच्छी तरह करनी होती है। ये जो भी पॉइंट्स वगैरह जो भी हैं और इन सब की डेफिनेशन वगैरह आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करनी पड़ती है। उसके बाद ये आ जाता है प्रॉब्लम लेआउट। यहाँ पे मैंने जस्ट प्रॉब्लम लेआउट में इक्वेशंस लिखी हैं। नंबर 1 ये मैंने मेंशन कर दी कंटिन्यूटी इक्वेशन। नंबर 2 मेरे पास 2 और 3 मोमेंटम आ गया, और 3rd मेरे पास आ गया हीट इक्वेशन। जब ये प्रेजेंटेशन बनाई जाती है तो ये
मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद था प्रेजेंटेशन एक बनाना, और इसके अलावा जो क्वेश्चन रेज होते हैं, जो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, वो किस तरह क्वेश्चन करते हैं और किन किन इक्वेशन से कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे जो पैरामीटर वगैरह यूज़ हुए हैं, ये पैरामीटर u है, v है, उसके बाद ये सारे के सारे k यूज़ हुआ है, ये रो यूज़ हुआ है, v यूज़ हुआ है, ये सारे के सारे आपके पास ये पैरामीटर के नेम होते हैं। ये ऐसा नहीं है ये u v लिखा हुआ है, ये सारे के सारे आपके पास कोई वेलोसिटी है, कोई टेम्परेचर है, कोई इलास्टिसिटी है, और ये सारे के सारे पैरामीटर्स के नेम का आपको आइडिया भी होना चाहिए। और जो चैप्टर नंबर हम लोग 1 की बात करते हैं, प्रीलिमिनरीज, उनमें ये इन पैरामीटर्स की, हर पैरामीटर की डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की होती है, लेकिन वो याद करनी पड़ती है प्रेजेंटेशन में। उसके बाद ये मैंने लिखा है बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन ये जो हर पॉइंट्स पॉइंट्स की वैल्यू और इसके बारे में पूछा जाता है, ये जो बाउंड्री कंडीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं, पैरामीटर वगैरह, और कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे वाइंड अप हुआ है, ये सारा जो हम लोगों ने पहली स्लाइड में पढ़ा था, जो इसकी ज्योमेट्री पढ़ी थी, उसमें ये बातें डिस्कस हुई थी। उसके बाद ये सारे का सारा जो भी मेथड है, ये ओवरऑल उसी से रिलेटेड है। ये सारी बातें इनको अच्छी तरह प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद आ जाती है सॉल्यूशन मेथडोलॉजी। सॉल्यूशन मेथडोलॉजी में ये बात होती है कि जो आपने मेथड यूज़ किया, ये ओवरऑल जो मेरा काम था वो इस पे था, स्पेक्ट्रल न्यूटन आइटरेटिव स्कीम पे था। तो मैथमेटिक्स में यही होता है, जो हम लोग ये काम करते हैं, कोई ना कोई मेथड जब यूज़ करते हैं अप्लाइड में, वो मेथड डिस्कस करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये मेथड के बारे में मैंने लिखा है, और सारी जो भी इक्वेशन थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो मेंशन किया, और ओवरऑल मैंने थ्योरी यहाँ पे डिस्कस नहीं की। ज़्यादातर ये होता है कि थ्योरी को स्किप कर दिया जाता है, और इक्वेशन ही की बेस पे हम लोगों को बताना पड़ता है कि ये इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन का मकसद क्या है, और इसी के बारे में जो थ्योरी होती है वो बताई जाती है। उसके बाद आ जाता है रिजल्ट एंड डिस्कशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। रिजल्ट एंड डिस्कशन ही मैक्सिमम जो ये होता है काम हमारे थीसिस में, यही होता है। अब रिजल्ट एंड डिस्कशन में जो हम लोगों ने काम किया हुआ है, ये वेलोसिटी रेशियो मैंने पैरामीटर यूज़ किया। ये प्रेजेंट का मतलब है ये काम मैंने किया, और ये जिस बंदे ने किया था महापात्रा एंड गुप्ता, एक था साइंटिस्ट, जो उनका जो काम था और मैंने अपना जो काम किया, इनमें देखा गया कि क्या डिफरेंस आ रहा है और इनमें चेंजिंग कोई आ रही या नहीं आ रही। तो ये चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। ये पैरामीटर के बारे में पूछा जाता है, जो काम हमने किया है और जो दूसरे बंदे ने किया है, उनमें डिफरेंसेस जो भी होता है ये पूछा जाता है। और इसके अलावा जो मेथड हम लोग करते हैं, वो ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि आपके मेथड में, या और अगर आपके मेथड की जगह और कोई मेथड लगाएं तो फिर इसमें क्या चेंजिंग आ सकती है। तो इस बारे में अच्छी तरह हम लोगों को प्रिपेयर होना पड़ता है, ये चेक करना पड़ता है कि हमारे मेथड और दूसरे मेथड में क्या डिफरेंस है, फिर उसके बारे में हम लोगों को बताना पड़ता है। इसी तरह एक और टेबल है, यहाँ पे भी हम लोगों ने एक वेलोसिटी रेशियो पैरामीटर यूज़ किया है। उसके बाद प्रेजेंट और ये दूसरे जो भी पैरामीटर यूज़ हुए हैं, प्रांटल नंबर यूज़ किए हैं। अब ये मैंने काम किया था, ये महापात्रा एंड गुप्ता ने। अब ये सारे के सारे डिफरेंट प्रांटल नंबर पे डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं। अब यही पूछी जाती हैं कि इनमें सपोज दैट एक नंबर में ये ले लेता हूँ, इनमें डिफरेंसेस क्या आया है। यहाँ पे 342 और यहाँ पे 341 का डिफरेंस है। तो ये पूछा जाता है ये डिफरेंस क्यों आया है, किस बेस पे आया है, तो ये चीज़ें बताई जाती। उसके बाद जो मेन पॉइंट्स आ जाते हैं, ग्राफ। अब यहाँ पे जो ग्राफ बनाए जाते हैं, ये सारे के सारे हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में जो ये पैरामीटर यूज़ किए हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में, और हम लोगों ने जो सॉलिड लाइन यूज़ की हैं और डैश लाइन जो टेम्परेरी लाइन यूज़ हुई है, इसके बारे में पूछा जाता है। और इसमें फ़्लो के बारे में पूछा जाता है कि अगर हम लोग वेलोसिटी रेशियो पैरामीटर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास दूसरी वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है, सॉलिड लाइन पे क्या फ़र्क पड़ता है और टेम्परेरी लाइन पे क्या फ़र्क पड़ता है।
इसी तरह एक और हम लोगों ने अगर फिग ली है तो यहाँ पे भी वेलोसिटी रेशियो पैरामीटर डिफरेंट ली हुई हैं और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे ईटा और एफ ऑफ ईटा हम लोगों ने पैरामीटर लिए हैं। तो यहाँ पे ये बताया जाता है ये वेलोसिटी रेशियो पैरामीटर के इंक्रीज होने से हमारे पास एफ ऑफ ईटा भी इंक्रीज होता है। अब ये फ्लो पैटर्न ही होता है, ये बताया जाता है कि ये किस तरह इसका फ्लो पैटर्न मूव कर रहा है, अपवर्ड हो रहा है या डाउनवर्ड हो रहा है। उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इस बेस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो हम लोगों ने टेबल बनाए होते हैं, ग्राफ बनाए होते हैं, ग्राफ के पैटर्न के बारे में लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने एक बात लिखी थी, इट इज ऑब्जर्व दैट द फ्लूइड ऑफ स्मॉल विस्कोसिटी द बाउंड्री लेयर इज प्रोड्यूस व्हेन वेलोसिटी रेशियो पैरामीटर इंक्रीज। अगर इंक्रीज होने से क्या फ़र्क पड़ा या डिक्रीज हुई तो फिर क्या फ़र्क पड़ा, और टेम्परेचर इन्फिनिट टेम्परेचर पे और वाल टेम्परेचर पे इंक्रीज या डिक्रीज होने पे क्या फ़र्क पड़ा, ये यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम रेज किए जाते हैं। तो ये होते हैं जो अगर ग्राफ सही तरह से बनाएं, ग्राफ को आपने बनाया है और इनके पॉइंट्स को समझा तो ये आप लिखते हैं। अब उसी तरह मेरे पास चैप्टर 3 जो मेरा टाइटल पेज था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, हीट ट्रांसफर एनालिसिस ऑफ अनस्टेडी ऑब्लिक स्टैग्नेशन पॉइंट फ्लो ऑफ इलास्टिको विस्कस फ्लूइड। इसके बारे में भी वही आ जाता है, हमारे पास एक ज्योमेट्री आ जाती है, प्रॉब्लम लेआउट और उसके मेन पॉइंट्स आ जाते हैं। क्वेश्चन यही रेज होते हैं, अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, वाल्टर बी फ्लूइड क्या है, साइनोसाइडल क्या है, टेम्परेचर, उसके बाद स्ट्रेचिंग सरफेस क्या है। ये जो पैरामीटर्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये पूछे जाते हैं। ये आपके पास ये सारे के सारे पैरामीटर का मकसद भी होता है और इन सब के नेम भी होते हैं। जिस तरह स्टैग्नेशन पॉइंट है, ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये सारे के सारे ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये प्रॉब्लम लेआउट में ये जो भी इक्वेशन हैं, इक्वेशन आपके पास ये कंटिन्यूटी आ गई, मोमेंटम, और तीसरी हमारे पास हीट इक्वेशन आ गई। इन सब के पैरामीटर्स और ये सारी बातें डिस्कस होती हैं। फिर यहाँ पे भी रिजल्ट इन डिस्कशन आ जाता है। रिजल्ट इन डिस्कशन में हम लोगों ने ये जो पैरामीटर लिए हुए हैं ये सारे के सारे विजिंग बार नंबर, इलास्टिसिटी और ये डिफरेंट पैरामीटर हम लोगों ने लिए हैं। आप ये वेलोसिटी रेशियो पैरामीटर हैं और जो मेरा काम है और महापात्रा एंड गुप्ता का इन दोनों में डिफरेंस के बारे में पूछा जाता है। फिर यहाँ पे भी आगे ग्राफ आ जाते हैं। ग्राफ में यही है, वेलोसिटी रेशियो पैरामीटर, सॉलिड लाइन या टेम्परेरी लाइन, इनके इंक्रीज होने से इस पे टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ता है या इसके टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे सॉलिड लाइन या टेम्परेरी लाइन पे क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह डिफरेंट मैंने यहाँ पे ग्राफ डिस्कस किए हुए हैं। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में वही बात मैंने बताई थी, जो सारे के सारे जो भी ग्राफ होते हैं, ग्राफ के बिहेवियर के बारे में जो भी हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ होता है यहाँ पे बताया जाता है और इसके मेन पॉइंट यहाँ पे लिखे जाते हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं रेफरेंसेस, जिन जिन पेपर से हम लोगों ने मटेरियल पिक किया है, जिनसे हमें हेल्प मिली है, वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। और यहाँ पे रेफरेंसेस में भी यही होता है, इनका पैटर्न होता है। ये ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से ये लिखे जाते हैं, ये यूनिवर्सिटी हम लोगों को ये पैटर्न प्रोवाइड करती है, उस बेस पे हम लोग लिखते हैं। सो आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ आई होगी इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।